हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो उसका फर्स्ट था हमारा लेंथ था, देन मास था, टाइम था, टेम्परेचर, देन करंट था, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसमें से जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनको मेजर करने के अलग अलग तरीके क्या है, आज के लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले हैं। देखो, लेंथ का जो स्केल है, स्केल बोलने से अच्छा जो रेंज है, जो डे टू डे लाइफ में या फिर हम लोग सर्टेन फिनोमिना स्टडी करने के टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं, वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके डिस्टेंस बिटवीन 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स तक होता है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट लेंथ हम लोग बोल सकते हैं 10⁻12, 10⁻14 तक जाता है, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻14 तक जाता है। ओके, सेम जो डिस्टेंस होता है दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हो गया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग गैलेक्सीज हो गई। ये सारे जो डिस्टेंस होते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ जाता है उस केस में। ओके, सो छोटे लेंथ कैसे मेजर करते हैं, बड़े लेंथ कैसे मेजर करते हैं, मॉडरेट लेंथ यानी जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जिस जो लेंथ मेजर करते हैं, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्या है, अलग अलग मेथड क्या है, वो आज हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। ओके, पैरेलैक्स काफी सिंपल मेथड है। देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, एक मार्कर या फिर पेन हाथ में रखो, एक अपनी आंख बंद करो और उस मार्कर का पोजीशन देखो रिलेटेड टू बैकग्राउंड। उसके बाद जो आंख आप लोगों ने बंद किया वो ओपन करो, दूसरा आंख बंद करो। तो एक चीज आपको ऑब्जर्व होगी, जो आपका मार्कर है वो तो स्टेबल था, बट उसके जो पीछे जो फ्रेम चल रही थी वो ऐसा लगेगा आपको कि शिफ्ट हो गई है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, डिपेंड्स ऑन विच आई यू क्लोज फर्स्ट। ओके, सो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। दैट इज जो पोजीशन था, बैकग्राउंड का जो पोजीशन था वो चेंज हो रहा है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन। हमारा ऑब्जर्वेशन का जो एंगल था वो चेंज हो गया। पहले मैं राइट आई से देख रहा था, उसके बाद लेफ्ट आई से देख रहा हूँ। तो जो मार्कर था वो तो स्टेबल था, बट उसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मार्कर ही हिल गया। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स, और इसी का हम लोग यूज करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। देखो, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, देखो यहाँ पे अभी दो चीजें मैंने बताई। एक तो हम लोग एक आंख बंद कर रहे हैं, दूसरा आंख बंद कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम लोग, एक राइट आई से ले रहे हैं और एक लेफ्ट आई से ले रहे हैं। सेम वे जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग को दो ऑब्जर्वेशन लेने जरूरी है। अभी यहाँ से एक दो, इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे, वहां से उस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, फिर दूसरे लोकेशन पे जाएंगे और वहां से उस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे और वो एंगल फाइंड करेंगे। डिस्टेंस तो हम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कितना ट्रैवल किया, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। जो डिस्टेंस दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस। ओके, ऑब्जर्वेशन नहीं बोल सकते, या फिर जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग observations of that particular star or planet is called as a basis. Okay, for example, अर्थ का एक पॉइंट ए है, वहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो एक स्टार का, करेक्ट। दूसरा पॉइंट है बी, अर्थ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से मैं ले रहा हूँ स्मॉल बी, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेसिस। ओके, यहाँ से मैं उस स्टार को देखूंगा, उसके बाद टेलीस्कोप लेके यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ से देखूंगा। ऑब्वियसली टेलीस्कोप में थोड़ा बेंड करूंगा, जब यहाँ से देखूंगा तो टेलीस्कोप का कुछ एंगल होगा और यहाँ से देखूंगा तो टेलीस्कोप का कुछ और एंगल मिलेगा। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ से थीटा फाइंड कर सकता हूँ। ओके, नाउ आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, वहां पे हम लोगों ने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डिस्कस की थी, दैट इज एंगल, प्लेन एंगल, उसका यूनिट था रेडियन। सो रेडियन को डिफाइन कैसे किया था हम लोगों ने, आर्क लेंथ डिवाइड बाय
रेडियस, करेक्ट, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। सो इस केस में ये जो b है, ओके, ये b आर्क की तरह काम करेगा, करेक्ट, एंड जो ये थीटा है ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा थीटा रेडियन, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा रेडियस की तरह काम करेगा। इसको हम लोग लेते हैं d, इसको हम लोग लेते हैं d। आप लोग सबको समझ में आएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय इट्स रेडियस। तो ये रेडियस एक्चुअल में क्या बन जाएगा इस केस में, स्टार का इस पर्टिकुलर लोकेशन से एंगल बन जाएगा। ओके, सो वी कैन से d इज इक्वल टू b डिवाइड बाय थीटा, b डिवाइड बाय थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक बता सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा ले लेते हैं। देखो ये एंगल है, तो ये जो एंगल होगा ना ये थीटा काफी छोटा होगा, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 89.99 बन सकता है। ओके, सो ये जो थीटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, करेक्ट, वेरी वेरी स्मॉल बोल सकते हैं। उस केस में अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ, इस केस में साइन थीटा लेता हूँ, तो ऑपोजिट अपॉन ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर सकता है मेरा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हम लोगों को पता है अगर एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा एंड थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेम, सो वी कैन से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वापस से सेम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू बी बाय थीटा। ओके, तो ये आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस से देखा था, जहाँ ये हम लोगों ने यूज किया था रेडियन को डिफाइन करने के टाइम पे, ये ट्रिगो की हेल्प से कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि साइन थीटा लेना, tan थीटा से भी कर सकते हो, सिंस दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो b तो मेरे को पता है कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है, थीटा मेरे को पता है, तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा, जो स्टार का जो डिस्टेंस है आर्क से वो मेरे को मिल जाएगा। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है, ये जो आर्क का जो डायमीटर है, आर्क का डायमीटर, रेडियस कितना आर्क का, कभी कभी ये डिस्टेंस भी 6400 किलोमीटर, ये डिस्टेंस भी कम पड़ जाता है बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे को स्टडी करने होंगे तो उस केस में हम लोग और एक ट्रिक यूज करते हैं। फिर देखो आर्क तो घूम रहा है, लेट्स यहाँ पे सन है, सो हम लोग क्या करते हैं, आर्क का पोजीशन लेट्स से यहाँ पे जनवरी है, ओके, जैन मंथ में यहाँ पे एक स्टार है, जैन मंथ में हम लोग एक ही लोकेशन से यहाँ पे स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। उसका 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद यहाँ पे लेट्स से जून या फिर जुलाई, जुलाई में, जून में 6th मंथ में, या फिर जुलाई भी ले सकते हो, 7th मंथ ले लो एग्जैक्टली, लेट इट बी जून नहीं ले लेते, तो जून मंथ में हम लोग यहाँ से उस स्टार को वापस से ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हम लोगों को पता होता है। ओके, इनकेस जिसको नहीं पता हम लोग उसके लिए उनके लिए बता रहा हूँ। देखो सन एंड अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ से ये हम लोग को ये हमारे बी की काम करेगा, ये डी मिलेगा, और यहाँ से हम लोग थीटा अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग स्टार का डिस्टेंस फाइंड करते हैं यूजिंग पैरालैक्स मेथड। अभी जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ही इसका यूज कर सकते हैं। ओके, हम लोग उस पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर उस पर्टिकुलर स्टार का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, वो कितना वाइड है, कितना चौड़ा है। ओके, फॉर एग्जांपल इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मून है, मून का डायमीटर फाइंड करना। देखो अभी मून का डायमीटर हम लोग ने अर्थ पे बैठे बैठे फाइंड कर लिया या फिर एक प्रेडिक्ट कर लिया कि इतना है। ओके, तो अभी हम लोग वहाँ पे मून पे जाके एक्चुअली मेजर नहीं किया उसका डायमीटर कितना है। तो प्रोसीजर से मिनट से अर्थ है, अर्थ यहाँ पे आप लोग खड़े हो, ओके, आपके पास टेलीस्कोप दे दिया, तो टेलीस्कोप से आप लोग क्या करोगे, जो मून है मून का एक एज को आप लोग ऑब्जर्व करोगे। ओके, टेलीस्कोप के अंदर मार्किंग करोगे, उसके बाद टेलीस्कोप को टर्न करोगे दूसरे एज पे। ओके, तो जब आप थोड़ा सा जब टेलीस्कोप टर्न करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा मिल गया होगा आपको, करेक्ट। पैरेलैक्स मेथड से आप लोगों को ये डिस्टेंस पता चल गया रहेगा पहले ही।
करेक्ट। सो अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल डी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। जैसे थीटा, थीटा की जरूरत कभी कभी यूज अल्फा भी करते हैं, दैट इज एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर वेयर अल्फा इज एंगुलर डायमीटर, अल्फा इज एंगुलर डायमीटर। तो वापस से बताओ मेरे को, अभी हम लोगों ने देखा था अल्फा इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय, ओके। कैपिटल डी मेरे को पता है, कैपिटल डी क्या है, अर्थ का और मून के बीच का डिस्टेंस। अल्फा क्या है, एंगुलर डायमीटर है किसका, मून का, इस केस में हमने मून ले लिया। बी क्या, सॉरी स्मॉल डी क्या है इस केस में, मून का डायमीटर। सो वी कैन से कैपिटल सॉरी स्मॉल डी इज इक्वल्स टू अल्फा डी। तो ऐसे हम लोग कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसका विड्थ भी फाइंड कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर के बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड किया। ओके, उनका डिस्टेंस फाइंड बोले सच हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया या फिर अप्रोक्सीमेट किया कि इतने इतने दूरी पे होगा। ये तो काफी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया। ओके, डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ा हम लोग स्केल अभी डाउन करते हैं, डे टू डे लाइफ में अर्थ हम लोग अगर हम लोगों को लेंथ मेजर करनी है तो हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं, किलोमीटर्स में यूज करते हैं, माइल्स में यूज करते हैं, नॉटिकल माइल यूज करते हैं। मीटर के बाद हम लोग के पास रूलर रहता है, जो स्केल हम लोग जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर का और थोड़ा नीचे होगा तो mm में मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर आ जाता है, वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज आ जाता है, स्क्रू गेज में हम लोग माइक्रोन्स तक हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आ जाती है जब और ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बैक्टीरिया को स्टडी करना है, एक वायरस को स्टडी करना है, या फिर आपको न्यूक्लियस को स्टडी करना है, एक एटम को स्टडी करना है, तो उस केस में ये जो स्क्रू गेज है या फिर वर्नियर कैलिपर है, रेगुलर स्केल जो है वो यूज में नहीं आता। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, उसके बाद होता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, और लास्ट हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं उसको। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जो अगर ले लिया हम लोगों ने तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा करके उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने देखा रहेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा हम लोग धूप में रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को लाइट चाहिए रहता है। लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जो उसका वेवलेंथ है, वो आता है आपका 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में। सो जो ऑब्जेक्ट Armstrong unit to 7000 Armstrong unit. So 1 Armstrong unit is equals to how much? 10 raised to minus 10 मीटर। ओके, सो इतने छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोप। बट अगर मेरे को न्यूक्लियस स्टडी करना है तो न्यूक्लियस का तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 raised to minus 14 तक चला जाता है। तो उस केस में हम लोगों को एक ऐसा वेवलेंथ चाहिए जो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से भी छोटा हो, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को ठीक से स्टडी कर पाए। इसकी वजह से हम लोग फर्दर आगे जाते हैं माइक्रोस्कोप के, और हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम लोग और फील्ड से चैप्टर्स करेंगे, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन पजेस वेवी नेचर। सो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह से आगे बढ़ते जाता है, और उसका अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ होता है 0.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इतने छोटे पार्ट तक हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सो अभी हम लोगों ने इस पूरे सेशन में देखा कि हम लोग 10 raised to minus 14 से लेके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सबको मेजर करने के अलग अलग टूल और अलग अलग मेथड। उसमें से पैरालैक्स मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पैरालैक्स मेथड याद रखना है। ओके, whether it is finding the distance between two stars, okay, or whether it is finding the diameter of that particular star or planet, दोनों केसेस में पैरालैक्स मेथड यूज होता है। फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।